Hey guys, welcome back to my channel. So आज हम बात करेंगे क्या मैंने परचेज़ किया है. I know it's been really long time कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, but that's fine. It's just part of life. I was busy, so इसीलिए कोई बात नहीं. इतने टाइम बाद मैंने some shopping की है after my holiday. तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ. Okay, so first item which I have some hair care range with me. तो अभी मैं गई थी प्राइस अटैक. वहाँ मोस्टली हेयर रिलेटेड आइटम्स मिलते हैं. तो अभी मेरे पास जो है, जो कि मैं बहुत देर से ट्राई करना चाहती थी, रेडकिन के आइटम्स. सो यहाँ मेरे साथ शैम्पू और कंडीशनर दोनों हैं. मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइक इनके प्रोडक्ट्स व्हेन इट्स कम्स टू शैम्पू कंडीशनर बहुत अच्छे होते हैं हेयर के लिए, क्योंकि मेरे हेयर कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो चुके हैं आफ्टर कलरिंग इट. सो आई थॉट why shouldn't I try this one? So yes, तो ये दो, एक शैम्पू है रेडकिन का and another one is conditioner of it. तो वहाँ प्रमोशन जो चल रहे थे कि आप एक ही रेंज में अगर 2 आइटम लोगे तो आपको तीसरा फ्री मिलेगा. तो इसीलिए मैंने उन्हीं के रेंज में आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ सीरम और समथिंग. आई हैवंट यूज्ड इट. तो इस पर लिखा है कि मल्टी केयर है और प्लस 20% आर्गन ऑयल है, जो कि गुड अच्छा होता है ड्राई हेयर के लिए. सो आई थिंक दिस इज द गुड डील, सो दैट्स व्हाई आई बॉट इट. द नेक्स्ट आइटम आई बॉट फ्रॉम देयर इज K18 का मास्क. अच्छा, तो मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा है, बट मैं इतना एक्सपेंसिव ख़रीदना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो 110 या $8 का था समथिंग. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव इट अ शॉट बिफोर आई परचेज अ फुल बॉटल. सो ये आई थिंक ये भी कोई चीप तो था नहीं, ये भी $20 का समथिंग पड़ेगा. तो या ये ट्राई करने के लिए मैंने लिया. अगर ये मेरे बालों पे अच्छा फिट होगा तो I'll buy it in future as well. Cool. So the next item I have, एक तो इतने सारे हैं, मैंने सॉर्टेड आउट नहीं किए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो एक्सपेंसिव वाले मैं बाद में दिखाऊंगी, और पीछे का मैस इग्नोर करना, मेरा ब्लैंकेट ही है और कुछ नहीं है. सो मैं गई थी प्राइस लाइन कुछ आइटम्स खरीदने, जो कि एक ही आइटम था जो कि मेरे को मैंडेटरी चाहिए था, लेकिन रेस्ट ऑफ इट लाइक चलो ले लेते हैं. तो वही होता है कि मतलब हम एक आइटम लेने के लिए जाते हैं, बट हम फिर जो पसंद आ रहा है, जो माइंड में आ रहा है वो लेते जाओ. तो इसलिए आई अवॉइड टू गो दीज डेज कि मतलब मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं सेविंग करूँ, बट दैट्स ओके. तो हम गए थे प्राइस लाइन. तो प्राइस लाइन अफोर्डेबल फार्मेसी है, जहाँ आपको मेकअप भी मिलता है अच्छे प्राइस पे, प्लस आपका जितना व्हाट वी कॉल स्किन रेंज, हेयर रेंज, जितना कुछ भी है वो अफोर्डेबल मिलता है एज कम्पेयर टू सेफोरा और मैका. वो थोड़े हाई एंड ब्रांड्स पे आ जाते हैं. सो दैट्स व्हाई प्राइस लाइन इज़ अ गुड ऑप्शन, बट आई प्रेफर केमिस्ट वेयर हाउस के पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस है, प्लस वो चीपर साइड भी है एज कम्पेयर टू प्राइस लाइन. सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए और कहाँ किसकी अवेलेबिलिटी है, राइट. तो यस, सो व्हाट आई बॉट फ्रॉम प्राइस लाइन इज फर्स्ट ये रेजर, जिसके लिए मैं गई थी, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली. तो या सो मुझे ये बहुत पसंद है व्हेन आई एम वेरी इन हरी और मुझे शेविंग करनी है और मेरे पास टाइम नहीं है वैक्सिंग का, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ. आई कैन डू वैक्सिंग बाय माई सेल्फ एज वेल, बट ये मतलब बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है. इट्स दिस वन इज़ रियली ईजी. यू जस्ट पुट शेव जेल, अगर करना है तो करो, नहीं तो दैट्स फाइन, क्योंकि इसके अंदर वो जो व्हाट वी कॉल थोड़ा सा सोप लगा रहता है इन सब उसके ऊपर, क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स के ऊपर.
तो उससे भी काम चल जाता है, बट आई प्रेफर कि शेव जेल यूज़ करने के बाद ही इसको यूज़ करो तो स्किन थोड़ी सी एक्सफोलिएट जैसी मतलब दिखती है. तो दिस वन इज़ द mandatory one which I purchased from Priceline. इसी में वीनस में ही I tried this वीनस का जेलेट. अब ये मुझे नहीं आइडिया है कि ये किस चीज़ के लिए है, बट मैं एक शॉट देना चाहती थी इसको बिकॉज इट्स ए स्किन स्मूदिंग एक्सफोलिएंट. So you have to just apply it and you just need to scrub your legs or arms or whatever and then उसके बाद आप शेव कर लो तो वो और भी अच्छा रिजल्ट देता है. ये मैंने क्विकली गूगल सर्च किया था तो इसलिए. तो ये 177 ml का बॉटल है और आई थिंक इट्स बेटर इन प्राइसिंग. मुझे इतना कुछ याद नहीं है बट आई थिंक ये $10-11 का पड़ा था. तो yes, this is good thing for personal hygiene, I believe. So I will try on my strawberry texture legs. तो ये अप्लाई करके देखेंगे एंड रिव्यू कभी मैं दूंगी if anybody wants. So yes, now the next product which I bought from Priceline, ये सारा मिक्स है. It can be hygiene product, it can be makeup product. So ये थोड़ा मिक्स हॉल होने वाला है बट ये है टोटली स्किन केयर और हेयर केयर और मतलब जो भी अपना केयर करते हैं हम फेस बॉडी और उन पे, तो ये उसके लिए है. The next item which I bought from Priceline is these nails. ये बहुत अच्छे हैं. मैंने OPI का सेफोरा से लिया था. वर्स्ट सिचुएशन एंड वर्स्ट, मैं ये बोलूँगी कि वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है. मैंने यूज़ किया था ऑन माई प्री वेडिंग शूट और सीरियसली बता रही हूँ वो एक एक करके निकल रहा था एंड आई हैव टू हाइड माई नेल्स जिसकी वो फोटोग्राफ पे गंदे ना दिखें. बट या लाइक आई मैनेज्ड. मैं हर आधे घंटे के बाद उसको स्टिक कर रही थी. सो इट वॉज वर्स्ट वन. जब मेरा पहला प्री वेडिंग का शूट था और जब दूसरा दिन था तो मैंने Priceline से ये खरीदे थे प्रेस ऑन नेल्स. $10 के हैं ये और इट वर्क फार बेटर देन OPI का प्रेस ऑन. ये लंबे टाइम तक स्टिक हुआ था. एटलीस्ट आई थिंक आई रिमेंबर कि मैं ज़्यादा देर तक अपने नेल्स पे कुछ रखती नहीं हूँ. इवन मैं जो मैं करवाती हूँ नेल्स का, वो भी नाम याद नहीं आ रहा, जो समझ जाना, नेल्स का कुछ तो करवाती हूँ मैं. तो वो नेल्स का कुछ करवाती हूँ तो वो भी मैं हार्डली 2 हफ्ते के बाद निकाल देती हूँ, पता नहीं क्यों, और मैं पैसे वेस्ट करती हूँ. वो $70 का आता है. इट्स फार एक्सपेंसिव बट ठीक है, कोई ओकेजन आ गया तो करवा लिया. बट यस, सॉरी मैं कहा थी, हाँ जो भी है. तो मैंने ये यूज़ किया था और ये मैं बता दूँ 1 हफ्ते तक हिले नहीं थे. $10 के हिसाब से आई वुड से कि हाँ ये बेटर है, क्योंकि $6 की तो हमारी कॉफ़ी की आ जाती है. तो अगर आपका मतलब कोई भी इवेंट आ रहा है तो इट्स अ बेस्ट थिंग. इंडिया में क्या लाइक प्रेस ऑन का हिसाब किताब है वो इतना आइडिया नहीं है. मैं गई थी तो मैंने इतना एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था तो दैट्स फाइन. नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो आई विल सी और अदर स्टफ एज वेल, अगर कुछ मिलता है अदर बेटर. सो या दिस वन इज़ द गुड रिकमेंडेशन बिकॉज ये मैंने लिटरली ट्राई किया है एंड यूज किया है. सो एनीवन हु वांट्स इट, अगर इंडिया में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, बट ये मिलता सही है, बहुत सही है. द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम Priceline इज मैनीक्योर का फेस रेजर. ठीक है, मैनीक्योर का फेस रेजर. तो ये कुछ ऐसा सा लगता है. एक्चुअली ना मुझे ठंडी लग रही है, मुझे एयरकॉन बंद करना पड़ेगा. सो यस, तो ये मैनीक्योर का फेस रेजर है. अब यहाँ ढंग की देखने वाली बात ये है कि एक साइड इसका लेंथ, जो ब्लेड का लेंथ है, ब्लेड का लेंथ है, ये लंबा है.
और यहाँ थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन. सो दिस पोर्शन आई यूज बेसिकली टू रेज आउट माई आईब्रो. सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा होल्ड करने में बेटर रहता है, ज़्यादा कट लगने के चांसेस नहीं होते. कभी कभी ज़्यादा भी आईब्रो आपकी छोटी हो जाती है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा पतला लो, तो वो उसका प्रिसाइज जो मतलब ब्राउज होगा वो आप जज कर सकते हो बहुत अच्छे से. और ये वाला साइड तो ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच योर स्किन एंड यू हैव टू रेज इट आउट. ठीक है, जिसको नहीं करना दैट्स देयर चॉइस, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते. लेकिन आई प्रेफर टू डू इट. जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो वो छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ना, वो थोड़े अनोइंग लगते हैं दिखने में. किसी और को नहीं दिखते, तो मैं दिखते हैं तो थोड़ी सी ना इनसिक्योरिटी हो जाती है, पता नहीं क्यों. तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस वन. और इस पे लिखा भी है कि माइक्रो मैश ब्लेड टेक्नोलॉजी है, विच इज़ गुड. यू कांट लाइक ज़्यादा प्रेस करोगे तो ऑफकोर्स कट लगेगा स्किन पे, अगर बट थोड़ा दिमाग से करोगे तो इट्स अ गुड थिंग. और ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू रेवलॉन का रेजर. वो थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए भी. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, $1-2 का फ़र्क है, लेकिन रेवलॉन के रेजर से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, विच इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज इनके टूल्स जो मैंने यूज़ किए हैं दैट इज़ गुड, रियली गुड. मैनिक्योर का हो गया या कुछ भी, दैट इज़ गुड वन. कितनी बार बोलूँगी पता नहीं. तो ये बेस्ट है, ये रखना चाहिए आपको फेस रेजर. नॉट दिस ब्रांड का, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लो. आजकल उसमें कार्मेसी का कुछ चल रहा है इंडिया में, तो वो भी बेटर है, ठीक है. अब वो मैंने ट्राई नहीं किया है, बट रेजर इज रेजर है, ठीक है. उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी यूज़ कर लो, डजंट मैटर. ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम मेकअप थिंग, ठीक है. ये ऑल टाइम फेवरेट, लिटरली इतना अच्छा पैलेट है ये, ठीक. इसकी स्टोरी के बारे में मैं बताती हूँ आपको. मैंने लिटरली ये आई थिंक 5-6 महीने पहले लिया था, इसी में से लिया था मैंने रेंज. और ये आई थिंक $8-9 का पड़ता है, ठीक है. मोटा मोटा हिसाब लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो 54 से, अभी 54 ही रेंज चल रहा है, तो $8-9 का पड़ता है ये. इसका ये ब्राउन शेड ना लिटरली मेरा हार्ट ले गया था, क्योंकि ये इतना अच्छा. आई नो इट्स बिट पाउडरी, आपको डस्ट करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग इट, बट इसके जितने भी शिमर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, शिमर हो गया, गोल्ड हो गया, हाय इसमें ट्रांजिशन दिख रही है भाई, दैट्स फाइन. शिमर हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी है इसमें कलर बहुत अच्छा से पॉप अप होके आता है. मैं ज़्यादा आईज ड्रामेटिक नहीं रखती हूँ, हमेशा न्यूड ही रखती हूँ. इवन अभी भी देखो, एक ब्राउन शैडो लगाया, आईलाइनर, एंड जस्ट इन अ कॉर्नर में शिमर, दैट्स इट. दैट्स हाउ आई सपोज टू डू एवरी सिंगल माई आई मेकअप. इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है मेरे से, और इससे ज़्यादा मेरे ऊपर कुछ अच्छा लगता भी नहीं है. दिक्कत ये है. तो ये बेस्ट है क्योंकि इसमें सारे न्यूड्स आपके आ गए. इसमें 2-3 शिमर शेड है, गोल्डन आ गया आपका, रोज गोल्ड आ गया, और इसमें थोड़ा सा सिल्वर काइंड ऑफ शेड है. तो ये बेस्ट है अफोर्डेबल रेंज में. इफ एनीबडी वांट्स इट, यू कैन हैव इट इन इंडिया एज वेल. इट्स रियली गुड. और ऑफ कोर्स इनका लैश कर्लर और क्या बोलते हैं मस्कारा बेस्ट है ये. तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैं हमेशा परचेज करती हूँ. मेरा ब्राउन वाला शेड इसमें से ख़त्म हो गया था. सच अ वेस्ट था कि मतलब आप एक आई शेडो पैलेट खरीदते हो, ठीक है, आपको 2-3 शेड पसंद आ जाते हैं, आप कीप डिगिंग इन इट, आपको सेपरेट नहीं मिलता, बट दैट्स फाइन. यू कैन फाइंड सेपरेट वंस एज वेल, बट वो टेक्सचर अलग आने लगता है तो फिर मन नहीं करता लेने का. बट हाँ, दैट्स हाउ आई डू shop for my eyes or eyeshadow. I don't invest much on eyeshadow to be honest. इतना मेरे को है नहीं, ठीक है. Last but not least, from Priceline is this nail glue, क्योंकि उसमें बहुत क्वांटिटी कम है यार नेल्स वाले में,
तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जस्ट इन केस इफ़ यू नीड लाइक सम अदर डे, या कुछ भी कहीं गलती से निकल गया बाई चांस, तो जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, सॉरी, हाँ वही समझ लो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने क्या लिया है सेफोरा से। मेरा बर्थडे मंथ है तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ मिलना चाहिए था, बट आई थिंक दे सेड कि सेफोरा में कुछ डबल बोनसेस हो जा, पॉइंट्स के बोनसेस हो जाते, कुछ समझ नहीं आया मुझे इनका हिसाब किताब। तो मैंने ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया पूछने का, और आई डोंट केयर इतना कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यार, $4-5 का ही फ़र्क पड़ता और कुछ नहीं पड़ता। फालतू में इतना महंगा खरीद के ना दिमाग ख़राब होने की आदत हो गई है। एनीवे, आज हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंटल लिया है सेफोरा से, विच इज़ द एयर अरीडे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ठीक है, अब ये क्या है, ये SPF 50, वेरी हाई प्रोटेक्शन, पर्ल ग्लो ड्रीम स्किन, illuminating plus hydrating, UVA UVB ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक SPF है जो कि थोड़ा सा ग्लो देता है आपके फेस पे। इसके पास 3 शेड थे, एक ब्रॉन्ज में था, एक गोल्डन में था और एक पर्ल में था, जो कि पर्ल मुझे पसंद आया। मुझे ना थोड़ा सा शाइन और ब्राइट अच्छा लगता है। गोल्डन क्या करता है, आपके स्किन को हेल्दी ग्लो तो देता है, बट पता नहीं क्यों मेरे स्किन पे वो थोड़ा सा डल लगने लग जाता है आफ्टर सम टाइम्स। हर की बात बता रही हूँ, एवरीथिंग। ठीक है, लाइटिंग कम होने वाली है, नीचे हो गया, क्या बोलते हैं अपना, सनसेट होने वाला है, तो हम जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, हाथ पे लगाती हूँ। ये ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी में है, क्योंकि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ 45-43 डिग्री टेम्परेचर होता है सन का। ठीक है, यू कांट रिस्क योर व्हाट वी कॉल्ड स्किन कि बेयर हो उधर, तो अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, यू कैन सी द ग्लो, बहुत अच्छा शाइन देता है, और प्लस SPF 50 है तो इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन। डिफरेंस देख रहे हो तो मेरे ऊपर, ठीक है, तो इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन, एट द सेम टाइम इट गिव्स यू द मेकअप लुक एज वेल, बिकॉज जो फ्लाई इन फ्लाई आउट हम करते हैं उसमें दिक्कत ये होती है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मेकअप थोपो, तो बेटर है कि ऐसा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो जो कि थोड़ा टाइम तक चले। और इसका प्राइस $51 है, इंटू 54 कर लेना तो आपको मिल जाएगा। आई थिंक इंडिया में होगा कि नहीं होगा, आई हैव नो आइडिया। ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, फ्रेश का कुछ है, एज रिन्यूएबल फेवरेट्स फ्रॉम फर्म एंड रेजिलियंट स्किन। आई डोंट नो मैं यूज़ करूँगी भी कि नहीं करूँगी, या थ्रो आउट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक और पहले था जब मैंने परचेज़ किया था। तो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं यार, कोई दिखाने का पॉइंट नहीं है। तो या इफ़ आई फील लाइक आई विल, इफ़ आई डोंट देन आई डोंट, बिकॉज एक इसमें सीरम है और एक इसमें क्रीम है, सो इट्स नॉट वर्थ इतना कुछ। ठीक है, सेफोरा का ख़त्म हो गया। लास्ट जो मैं शॉप पे गई थी विच इज़ मैका सेफोरा का भी बाप है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेंसिव इवन कॉस्मेटिक्स भी जो आपके होंगे ना वो भी एक्सपेंसिव मिलते हैं सेफोरा से भी। तो यस, तो मैंने ये खरीदा है संडे राइली का आफ्टर ग्लो विटामिन सी सोडियम हाइड्रोनेट प्लस ल्यूटिन। अब ये मैंने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि इसी में का मैंने एक हेवियर वर्जन विटामिन सी का क्रीम लिया था फॉर माय वेकेशंस। जब मेरी शादी हो रही थी तब मैंने ये लिया था, क्योंकि उधर उस टाइम पे इंडिया में ठंडी थी।
तो मुझे ये था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी, इवन अगर मैं लाइट अपना क्लेंजर भी यूज़ करूँ फिर भी। तो आई कम अप विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज पहले तो मैं सैम्पल लेके आई थी, फिर मैंने ट्राई किया 2-3 बार, तो इट सूट्स माई स्किन लाइक इट मेंट टू बी फॉर मी ओनली। तो वो क्या हुआ कि मतलब उसका टेक्सचर वगैरह बहुत सुंदर था। और अब क्या हो गया है कि यहाँ 30 अबव टेम्परेचर है, ठीक है। अब वो मैं लगा रही हूँ तो थोड़ा ऑयली हो जा रहा है, एंड जो मैं मेकअप कर रही हूँ उसके ऊपर तो उसमें पूरा सा एक ऑयली सा टेक्सचर आने लग जा रहा है, एंड मेरा मेकअप पूरा वॉश। तो इसीलिए मैंने ये लिया था, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इट्स जस्ट लाइक दिस फैंसी बॉक्स, हेवी है ये ऑल दो, ठीक है। फिर ये ऐसे टब में आया और ये हमने खोला, उधर मैंने ट्राई किया था, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट वेटेड था, एंड इट स्मेल्स अमेजिंग, लाइक लिटरली बहुत अच्छा स्मेल है। और दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और या ये बहुत अच्छा है यार, 3 महीने हो गए मुझे, मैंने वो खरीदा था और अभी तक वो चल रहा है, लाइक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों यूज़ करते हैं वो विंटर वाला, और अभी तक फिनिश नहीं हुआ। ऑल्दो अब हमें रुकना पड़ेगा, हस्बैंड्स का क्या है, मतलब वो तो बोरो प्लस भी लगा लेंगे इस वेदर में। एनीवे, और इसके साथ एक क्यूट लिटिल हैंडल फॉर taking out the quantity आई है। So yeah, this was my shopping for my like after coming here इंडिया से आने के बाद जो भी मेरे को नेसेसरी चीज़ें थी डे टू डे लाइफ में लेने के लिए, वो मैंने आज परचेज किया है। एंड मोस्टली आई वुड से मोस्टली आइटम्स आई हैव ट्राइड लाइक इन प्रीवियसली। तो क्या होता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है, तो इट्स ईजियर फॉर मी टू ट्रस्ट दोज थिंग्स, राइट। बस 2 चीज़ मैंने जो ट्राई नहीं किया है, दैट वाज एक अपना ये जो वीनस का है और वीनस का एक्सफोलिएंट जो है, और दूसरा चीज़ था जो ये सनस्क्रीन मैंने ली, तो वो मैंने ट्राई नहीं किया। बट अपार्ट फ्रॉम इट every single thing I have purchased and tried, और it works wonder for my skin and मेरी skin combination है। So if you like anything from these products, just purchase it online अगर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आई थिंक मोस्टली अवेलेबल है नाउ। संडे राइली का मुझे नहीं पता इतना, और ना मैंने इतना रिसर्च की है कि इंडिया में है कि नहीं है, क्योंकि मैं इधर ही से परचेज कर लेती हूँ तो इट्स बेटर, बिकॉज मैं इंडिया में फिर जो अपने के ब्यूटी और वो सब होता है ना, जो नॉर्मल आई थिंक स्किन केयर के लिए कामा मैंने यूज़ किया बहुत लंबे समय तक, तो वो एक अच्छा ब्रांड है। बट आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो मैंने इंडिया के कोई भी स्किन केयर में इतना इन्वेस्ट किया है। बट या, that's it for today's video. Hope you like it. If you have any suggestion, please write down below and I will keep eye on it and try to improve myself. And for now, take care. Bye bye. Thanks for watching.